जय हिंद छात्रों, क्लास आपका 8वीं का विषय हिंदी का देखिए यहाँ पे द्वितीय योगात्मक आकलन का आपका 19 दिसंबर का देखिए यहाँ पे आपका 19 दिसंबर का रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका कक्षा 8वीं वाले छात्रों के लिए द्वितीय योगात्मक आकलन के हिंदी के पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे देखिए एक पेपर होगा और पेपर के साथ आपको यहाँ पे एक आपको OCR पत्रक दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको OCR पत्रक में आपको टोटल क्वेश्चन देखिए 15 रहेंगे और क्वेश्चन की बात करें 15 हैं और इसके बाद आपको इसी पर आपको आंसर बनाना। जैसे आपने प्रथम योगात्मक आकलन का पेपर देखा होगा तो आपको सब कुछ मालूम होगा कैसे आपको करना है, तो आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए पूरे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूं, क्योंकि आपके पास देखिए इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में एकदम गर्दा मचा देंगे। चलिए फटाफट यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करिए और यहाँ पे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पे नाम भरना है, नाम देखिए आप लिखा हुआ है, इसके बाद आपको रोल नंबर और इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। समय आपको 1 घंटा यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, सही विकल्प चुनकर आपको कोष्टक में लिखना है। क्या लिखा है देखिए, बस की यात्रा किस विधा में आपका लिखा गया है? कहानी है, कविता है, या फिर आपका नाटक है, या फिर आपका व्यंग। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बस की यात्रा जो आपका कविता ये तो है नहीं, है ना तो आपका यहाँ पे नाटक है और ना ही आपका यहाँ पे कविता है। तो आपको राइट आंसर इसमें आपको द नंबर लगाना है। आपका राइट आंसर द यानी आपका व्यंग हो जाएगा। आपने यहाँ पे आपको डी नंबर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड लिखा है, दीवानों की हस्ती रचना किस विधा की है? तो अगर इसकी आंसर की बात करें, ऑप्शन दिया है कहानी है, नाटक है, कविता है और निबंध है। तो दीवानों की हस्ती आपका जो रचना है ये आपका कौन सा है? देखिए इसका आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे नाटक विधा है, तो आपको इसमें राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा दीजिए सिंपल तरीके से। यहाँ पे सी नंबर नाटक होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका बस की यात्रा। देखिए अगर तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन आपका जो था यहाँ पे था क्या है, विधा कौन सी है? कहानी था या फिर नाटक था या फिर कविता था या फिर व्यंग था? तो आपने बता दिया कि व्यंग था। और इसके बाद ये बताना है कि बस की यात्रा के लेखक कौन है। तो अगर लेखक की बात करें 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद दिया हुआ है, कामतानाथ, जयशंकर प्रसाद दिया है और हरिशंकर। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे द नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे द नंबर आंसर करना पड़ेगा। देखिए हरिशंकर परसाई आपका इसमें राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा आता है, दीवानों की हस्ती के रचयिता कौन है? पहला लिखा है महादेव वर्मा, भगवती चरण मिश्र वर्मा, या फिर सुभाष गंताड़े, या फिर आपका जया जादवानी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर दीवानों की हस्ती की बात करें रचयिता की, देखिए तो आपका इसका चौथे का राइट आंसर आपको यहाँ पे ब नंबर होगा, भगवती चरण वर्मा, इसका आपको करेक्ट आंसर लगाना है। क्वेश्चन 5 देखिए, कुल कितने लोग शाम की बस यात्रा करने वाले थे? तो यहाँ पे आपका 3 दिया है ऑप्शन, 5 है, 4 है और 6 है। तो कुल कितने लोग शाम की बस की यात्रा से करने वाले थे? तो आपको इसमें राइट आंसर देखिए 5वें का आंसर करना है, आपको यहाँ पे स नंबर करना है, यानी आपका 5 आंसर इसमें आपको लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका छठा आता है। तो छठा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, इस कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है? तो क्वेश्चन 6 का आंसर देखिए, कवि की बात कर रहा है, आम लोगों की बात कर रहा है, दीवानों की बात कर रहा है, फिर सभी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे आपका पाठ का नाम ही क्या है? यहाँ पे दीवानों को हस्ती। तो आपको आंसर ये करना है कि भाई दीवानों की बात कर रही है। आंसर आपका यहाँ पे ब नंबर होगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस बस में कंपनी के कौन सवार थे? 4 ऑप्शन दिया है, चौकीदार है, हिस्सेदार है, दावेदार है और आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो कंपनी के कौन सवार थे? तो आपको 7 का आंसर सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे आपको ब नंबर करना है, हिस्सेदार आपका इसके करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8वां, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोग के बीच क्या बन जाते हैं? पहला लिखा है आदर्श, दूसरा ऑप्शन है शोक और तीसरा है मेहमान और चौथा है आपका उल्लास। अब 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन है? तो मस्ती भरा जो आपका जीवन जीने वाले लोग हैं बीच क्या बन जाते हैं? तो आपको इसका 8वें आंसर यहाँ पे आपको पहला आंसर आपका यहाँ पे आदर्श होगा। और इसके बाद चलते आपका
क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वें नंबर पर देखिए इसमें लिखा है पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख है। पहला लिखा है असहयोग आंदोलन। देखिए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन तो था ही, साथ में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसी को दांडी मार्च के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं आंसर करूँ, देखिए इसमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सा आंदोलन इनका है, तो क्या आपका दोनों है, तो असहयोग आंदोलन भी आपका 1922 में आपका हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, 16 मार्च को, 16 अप्रैल को हुआ था। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, तो आंसर दोनों आपका सही है, तो आपको इसमें सी आंसर कर देना है, उपयुक्त दोनों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 10वां, यह दुनिया किनकी है। पहले देखिए यहाँ पे लिखा है भिखमंगों की, या फिर आपका दीवानों की है, या फिर कवि की, या फिर सभी की। अब बात कर रहा है दुनिया, देखिए किसका है, दीवानों की है, तो आपको आंसर भी यहाँ पे आपको 2 नंबर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, दीवानों की होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 11वां क्वेश्चन दिया गया है लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता है। और इसके ऑप्शन देखिए लिखा है जीवनदाता, और एक लिखा आपका मित्र, शत्रु, या फिर शुभचिंतक। तो क्वेश्चन 11 का आंसर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको स नंबर करना है, स का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा शत्रु होगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है दीवानों को क्या पछतावा है, भिखमंगे बनने का पछतावा है, या फिर आपका स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का, या फिर कोई नहीं, आपका द लिखा है। अगर मैं 12 का आंसर की बात करूं तो आपको इसमें आंसर करना पड़ेगा, यहाँ पे इनमें से आपका कोई नहीं है, तो आपको आंसर यहाँ पे द नंबर करना पड़ेगा, कोई नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 13वां। तो 13वां क्वेश्चन देखिए लिखा है लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा। तो आपका 4 ऑप्शन दिए है, प्रेम, श्रद्धा, दया, और इनमें से कोई नहीं। देखिए लेखक के मन में बस को देखकर कैसा आपका भाव हुआ, फीलिंग्स की बात कर रहा है, तो आपका कैसे यहाँ पे भाव उमड़ा, तो आपको इसका आंसर 13 का आंसर कर देना है। आपको यहाँ पे आपका आएगा ब नंबर, क्या है आपको, श्रद्धा का भाव आपका उमड़ा था, किसको, लेखक के मन में, बस के यहाँ पे बस को देखकर, उनकी भीड़ को देखकर। चलिए इसके बाद देखिए लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था। देखिए ऑप्शन दिया सतना, ये सभी आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश के सिटी हैं, पन्ना भी है, देखिए यहाँ पे हीरा होता है, और इसके साथ रायगढ़ लिखा गया है, और आपका जबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो राइट कौन सा होगा, तो आपका 14 का आंसर देखिए यहाँ पे ब नंबर होगा, लेखक और उसके मित्र कहाँ गए थे, जबलपुर में। ठीक है, तो हम भी जबलपुर से ही है, तो आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर ब नंबर करना है। और इसके बाद आपने सुना होगा भेड़ाघाट के बारे में, तो जबलपुर में ही आता है, संगमरमर की चट्टानों के बीच में बहता हुआ आपका धुआंधार जलप्रपात। चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 15वां, क्या लिखा देखिए दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटाकर जाते हैं। तो देखिए दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटाकर जाते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे धन है, शिक्षा है, प्यार है, और आपका सुख चैन। अगर मैं 15 की आंसर की बात करूं तो स नंबर आएगा, आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको स नंबर प्यार कर देना। देखिए हमने आपके सभी आंसर क्लियर कर दिए हैं। 15 का आंसर आपको यहाँ पे, 14 का आंसर, और इसके साथ आपका यहाँ पे देखिए 13 सभी का आंसर आपको बता ही दिए हैं। यदि आपको क्लियर नहीं है तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे डाउटफुल था, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है दीवानों की हस्ती रचना किस विधा की है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो सेकंड का ऑप्शन यहाँ पे आपका ब नंबर होगा, कविता है। ठीक है, आपका ये कविता है। अगर हमने नाटक बता दिया है तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा, आपको इसका भी आंसर आपको ब नंबर लगाना है। ठीक है, इस प्रकार देखिए पूरा आपका पेपर हो चुका है। अच्छे से याद करिएगा। यदि आपने इंग्लिश का साथ में आपका गणित का आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जल्दी से जाकर देख लीजिए, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। पूरे आपको 15 में से 15 नंबर मिलेंगे और आप यहाँ पे टॉपर बन के निकलोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।